अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के हिसाब से जो इक्वलिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं, आज हम उन पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास एक नंबर है रियल नंबर से, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर से एक नंबर है तो उसका जो रिलेशन बनेगा उसके खुद से, यानी एवरी नंबर, बेसिकली ये प्रॉपर्टी हमें कहती है एवरी नंबर इक्वल्स टू इटसेल्फ, यानी कि इफ़ a belongs to R then a is equal to a। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास रियल नंबर से कोई नंबर है तो वो अपने आप से बराबर होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 5 किस नंबर के बराबर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि 5 नंबर जो है वो किस नंबर के बराबर है, तो आप मुझे कहेंगे 5 जो है वो 5 के बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं 7 किसके बराबर है, तो आप मुझे कहेंगे 7 के बराबर है। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है रियल नंबर से तो वो जो है वो अपने आप के बराबर होगा, यानी एवरी नंबर इक्वल्स टू इटसेल्फ, यानी ये हमें प्रॉपर्टी कहती है एवरी नंबर इक्वल्स टू इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने आप के बराबर होता है, खुद के बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे कहा कि 5 किस नंबर के हम इक्वल कह सकते हैं, तो 5 के ही बराबर होगा, और तो किसी नंबर के हम इसको इक्वल नहीं ले सकते। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर में, वो है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी इक्वलिटी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी कोई दो नंबर हैं, वो रियल नंबर से लिए गए हैं, देन ए बराबर बी के, तो इसका मतलब है बी बराबर ए के। यानी अगर कोई नंबर किसी नंबर के बराबर है तो वो नंबर उसके बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं दूं, मैं सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं, मैं कहता हूं असद की हाइट, असद हाइट 25 है, ठीक है। और उसके बाद हम ले लेते हैं अलीज़ हाइट, ये भी 25 है। यानी कि असद की हाइट 25 है, यानी कि असद की जो हाइट है वो बराबर है अली के हाइट के। तो इसका मतलब हम यूँ भी तो कह सकते हैं कि अली की हाइट असद के बराबर है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी तो कह सकते हैं ना, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि असद की हाइट 25 है और अली की हाइट भी 25 है, तो इसका मतलब ये हुआ असद की हाइट अली के बराबर है। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे अली की हाइट असद के बराबर है। तो ये हमें प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई नंबर बराबर है दूसरे नंबर के, तो वो दूसरा नंबर पहले नंबर के बराबर होगा। यानी ए बराबर अगर बी के है तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे बी बराबर है ए के। तो ये हमें जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें कहती है। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इस इक्वलिटी से रिलेटेड, वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझ लें। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है
कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं, अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं, यानी इफ़ A, B and C बिलोंग्स टू R से रिलेटेड करते हैं, तो देन यानी आगे क्या होगा इनके बीच में, आगे वो बात यानी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि A बराबर अगर B के है, ठीक है, A बराबर B के है और B बराबर है C के, तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी तो कह सकते हैं कि A बराबर है C के। बात समझ आई? यानी अगर हम कहते हैं A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो A जो है वो C के बराबर होगा, क्योंकि A और B बराबर हैं और B और C बराबर हैं, तो इसका मतलब A और C भी बराबर होंगे। ये मतलब है इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। अगर हम इसकी एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल इसकी क्या बन सकती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ आपको कि A की एक नाम है, कोई भी नाम आप सपोज़ कर लें, कोई नाम है, इसकी जो वैल्यू है, यानी हम कहते हैं कि A जो है यानी एक नाम है, किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो वेट है वो 25 kg है, ठीक है, 25 kg है। B है, इसका भी वेट 25 kg है, और यानी A और B, आप समझ रहे हैं, A और B का जो वेट है वो मैंने क्या लिया, यानी A एक नाम है, कोई किसी शख्स का एक सपोज कर रहे हैं, उसका वेट है 25 और B का हमने वेट रखा 25 और C का हमने वेट रखा 25। अब इसको रिलेशन बनाते हैं इसी फॉर्म में। हम कहते हैं A बराबर है B के, यानी आप देख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 25। फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि B बराबर है C के, यानी 25 इज इक्वल टू 25। तो तीसरा इसका मतलब क्या बन सकता है कि जब ये B और C बराबर है, A और B बराबर है, B और C बराबर है, तो तीसरा रिलेशन बन सकता है A बराबर है C के। तो स्टूडेंट ये हमें कहती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी स्टूडेंट है इसके ट्रांजिटिव के बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं, इफ A, B एंड C बिलोंग्स टू R रियल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रियल नंबर से रिलेटेड है तो इसीलिए हम रियल नंबर पे ही बात करेंगे। तो हम कहेंगे सच दैट, जैसा कि सच दैट A बराबर अगर A बराबर B के है, ठीक है स्टूडेंट, A बराबर B के है, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर हम एक नंबर ऐड करें, मिसाल है A और ये स्टूडेंट इक्वलिटी लगा देते हैं और ये B है, ठीक है। मैं अगर इस तरफ और इस तरफ एक नंबर ऐड करूं, मिसाल के तौर पे मैंने इस तरफ ऐड किया, यानी कोई नंबर ले लेते हैं, तो A और B लिया है, हम एक नंबर ले लेते हैं मिसाल के तौर पे 5, ठीक है, और इस तरफ हमने ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, इधर भी हमने 5 ले लिया। अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं और इधर भी 2 ऐड करूं, तो क्या हमारा रिजल्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? 5 + 2 7, 5 + 2 7, यानी कि आप देखें कि एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं और उन 3 नंबर में A बराबर B के है, तो एक तीसरा नंबर अगर दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए, बात को समझ रहे हैं, यानी एक तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, अगर A और B बराबर हैं, तो ये कंडीशन है कि अगर A और B आपस में बराबर हैं तो आप इन दोनों की तरफ यानी लेफ्ट और राइट की तरफ कोई नंबर ऐड करें तो रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट आपका सेम रहेगा स्टूडेंट। तो हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर A और B आपस में बराबर हैं, यानी जैसे मैंने कहा 5 और 5 आपस में बराबर हैं, तो मैंने 2 को बोथ साइड्स पर ऐड किया तो हमारे रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हमें कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ स्टूडेंट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट देख लीजिए, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वैसे ही है जैसे एडिटिव है, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन का फ़र्क है मल्टीप्लिकेशन का। यानी बात वही है, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो सच दैट अगर ए और बी बराबर हैं, ए एंड बी बराबर हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि तीसरा नंबर, सेम नंबर, आई एम रिपीटिंग अगेन, तीसरा नंबर यानी थर्ड नंबर, लेकिन वो सेम हो। वो सेम से मुराद है कि दोनों तरफ वो मल्टीप्लाई किया जाए, तो रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं ये कहूँ आपको कि ए बराबर है बी के, अगर मैं यहाँ भी सी से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यूँ समझ लीजिए कि अगर मैं लेता हूँ 7, ठीक है, और 7 बराबर रखता हूँ मैं 7 के, क्योंकि ए बराबर बी की बात कर रहे हैं, तो ये आप यानी बराबर हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, लेकिन वो सेम नंबर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पर और 3 से मल्टीप्लाई राइट साइड पर। नाउ कैन यू सी दैट के रिज़ल्ट हमारा सेम है, 7 3 द 21 एंड 7 3 द 21। यानी कि हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं रियल नंबर से और उन 3 नंबर्स में a बराबर b के है, तो आप एक नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, एक ही नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो उनके रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी एग्जांपल मैंने नंबर के हिसाब से भी आपको दे दी और अलजेब्रिकली मैंने आपको ये भी समझा दिया, जैसे a मल्टीप्लाई c इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। a और b क्योंकि बराबर हैं, तो c से जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी स्टूडेंट, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी, इफ ए प्लस सी अगर आपके पास है तो बराबर होगा बी प्लस सी के। इसका मतलब ये कि आप ए प्लस सी, यानी 2 नंबर हैं ए और बी, एक नंबर है तीसरा सी, वो दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि देन ए बराबर होगा बी के, वाई, क्योंकि हम अगर सी को दोनों तरफ से कट कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो ये रिज़ल्ट बनेगा, ए बराबर है बी के। क्योंकि सेम नंबर दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो सकता है। यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें कहती है कि रियल नंबर में कि अगर आपके पास इक्वलिटी के अंदर एक नंबर दोनों तरफ अगर आपके पास ऐड हो रहा है तो वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें कहती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूँ कि 9, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लेता हूँ 9, ठीक है, और इक्वलिटी का साइन है, तो एक थर्ड नंबर है, मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ यहाँ पर +4 और यहाँ पर भी +4, ठीक है, ठीक है, ये एक रिलेशन बना, ठीक है। तो हम 4 और 4 को कट कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 9 इज़ इक्वल टू 9। ये हमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास a प्लस सी यानी एक नंबर है सेम, यानी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है। यानी कभी भी आपके पास इक्वलिटी के अंदर एक ही नंबर दोनों साइड पर हो तो आप उसे बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आप उसे ऐसे कट कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 को कट किया, इसी तरीके से आप जैसे सी को कट किया, इस तरीके से अगर आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में 2 एडिशन के अंदर आपके पास जो है वो इक्वलिटी की तरफ इक्वलिटी साइन यूज़ हो रही है, तो एक नंबर अगर आपके पास सेम जो है वो दोनों तरफ है तो वो आप कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एडिशन, ये फॉर एडिशन है, एडिशन के लिहाज से है, तो हम ये लिख देते हैं इसके ऊपर फॉर एडिशन, क्योंकि ये एडिशन के लिहाज से है, ठीक है, ये भी
रिमेंबर कीजिएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिहाज से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, यानी एडिशन के लिहाज से अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है दोनों तरफ तो आप उसे इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अभी मैंने एडिशन की डिस्कस की है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सेम एडिशन के लिहाज से है, इसको भी आप ये याद रखें, ये एडिशन के लिहाज एडिशन की ही तरह है लेकिन ऑपरेशन चेंज है। यही सेम चीज़ें आएंगी, सिर्फ यहाँ प्लस है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होगा, तो आप उस नंबर को आप मतलब कैंसिल कर सकते हैं बाय मतलब रेसिप्रोकल या बाय डिवीजन। किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर से रिलेटेड है, एंड ये कंडीशन दी जा रही है कि एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी ज़ीरो के बराबर, यानी थर्ड नंबर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ए सी बराबर होगा बी सी के, तो हम ये भी कह सकते हैं देन ए बराबर है बी के। वाई? क्योंकि हम देखें ये दोनों तरफ सी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसके रेसिप्रोकल से दोनों तरफ डिवाइड करें, या यूँ कह लें कि आप देखें ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, तो आप सी से दोनों तरफ डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा ए इज़ इक्वल टू बी। यानी मैं यूँ करूँ ए यानी सी से यहाँ भी डिवाइड कर दूँ और सी से यहाँ भी, हम कैंसिलेशन में ये कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन के अंदर, कि अगर आपके पास दो तरफ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो एक ही नंबर अगर दोनों तरफ है तो उस एक ही नंबर से आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, सी सी से कैंसिल और सी सी से कैंसिल, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा ए इज़ इक्वल टू बी, यानी ये रिज़ल्ट बनेगा। यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन हमें कहती है कि अगर आपके पास तीन नंबर ए बी सी हैं तो ए मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी अगर है तो यानी इसका मतलब है कि ए और बी आपस में बराबर होंगे। वाई? क्योंकि सी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा बाय डिवीज़न, दोनों तरफ से आप डिवाइड करके सी से उसको ख़त्म करके ए इज़ इक्वल टू बी ला सकते हैं। यानी कभी भी आपके पास यूँ समझ लीजिए कि ये रिलेशन बनता है, चाहे वो नंबर में बने चाहे वो वेरिएबल्स में बने। अच्छा नंबर की भी मिसाल दे देता हूँ मैं। अगर मैं ये कहूँ कि मिसाल के तौर पे 4, ठीक है जी, यहाँ पर भी मैं 4 ले लेता हूँ, इधर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट आप चाहें तो यानी इससे 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो रिज़ल्ट बनेगा 4 इज़ इक्वल टू 4, यानी ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यानी ए इज़ इक्वल टू बी। तो ये हमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन कहती है। अब आते हैं हम अपनी अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ। वो कौन सी हैं? वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हर प्रॉपर्टी को हम लेंगे और उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इसकी हेडिंग में टाइटल डाल देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट ये टाइटल है हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो है। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी।
ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। आइए स्टूडेंट इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं ए और बी, या 3 नंबर ले लें या 2 नंबर ले लें, तो उनके बीच में जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या हो सकती हैं, यानी उनके बीच में रिलेशन क्या क्या बन सकता है। यानी आपके पास कोई 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर्स का, और ये दोनों नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इन 2 नंबर्स के बीच में कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, बिल्कुल, और ए लेस देन बी हो सकता है, एक रिलेशन ये बन सकता है, और एक रिलेशन बन सकता है ए इज़ इक्वल टू बी। तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं और वो रियल नंबर से रिलेटेड हैं, तो उनके बीच में ये तीन पॉसिबिलिटी में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। या तो फर्स्ट नंबर बड़ा होगा सेकंड नंबर से, या फर्स्ट नंबर छोटा होगा सेकंड नंबर से, या फिर दोनों बराबर होंगे। ये हमें ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि 7 जो है वो बड़ा है 5 से, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ 5 जो है वो छोटा है 7 से, ठीक है। या फिर ये 2 नंबर मैंने लिए ना, इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ऐसे 2 नंबर भी हो सकते हैं जो आपस में बराबर हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें कहती है। तो यानी कि या तो इन 2 नंबर्स के बीच में से कोई एक हो सकता है, या तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा होगा, ठीक है, या फिर दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं तो उन 2 नंबर में से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो 2 नंबर के बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तो उन 2 नंबर्स के बीच में यही रिलेशंस बन सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा हो सकता है, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड से छोटा हो सकता है, या फिर दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये और इसकी मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 जो है वो बड़ा है 2 से, और अगर मैं ये कहूँ कि 2 जो है वो छोटा है 3 से, मिसाल दे रहा हूँ। यानी एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है ना, यानी इसको इस तरीके से भी तो ले सकते हैं ना। तो यानी कि 2 नंबर्स के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो आपस में एक दूसरे से, यानी एक नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या दूसरा छोटा होगा पहला बड़ा होगा, या फिर दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हमें जो है वो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है। उसके बाद हमें स्टूडेंट जो है वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं ए बी सी, और वो तीनों नंबर बिलोंग करते हैं आर से, रियल नंबर से, देन तो फिर क्या हो सकता है? तो देन ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, इम्प्लाइज दैट ए जो है वो लेस देन ए लेस देन सी भी तो हो सकता है। यानी ए बराबर बी है, बी के है, और बी बराबर है सी के। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी तो कह सकते हैं कि ए जो है, यानी ए जो है वो लेस देन है बी के, बी लेस देन है सी के। तो इसका मतलब ए जो है वो लेस देन होगा सी के, क्योंकि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। तो इसका मतलब जो है वो ए जो है वो सी से छोटा होगा। इसकी एग्जांपल मैं यूँ कह दूँ आपसे कि जो है 5 जो है वो लेस देन है 7 से, ठीक है, और 7 जो है वो लेस देन है 9 के। तो आप ज़रा ये देखें कि मैं ये कह सकता हूँ कि 5 जो है वो लेस देन 9 के है। यानी अगर मैं इसको ए कंसिडर करूँ और इसको मैं बी कंसिडर करूँ और इसको मैं सी कंसिडर करूँ, तो हमें क्या कह रहा है कि यानी कि ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। तो एक रिलेशन ये भी तो बन सकता है कि ए लेस देन सी, यानी 5 लेस देन 9। ये हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर है रियल नंबर से,
तो उसका रिलेशन क्या होगा, उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी कि A लेस देन B होगा और B लेस देन C होगा। तो तीसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो लेस देन होगा C के स्टूडेंट। तो ये हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है उस पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। इनइक्वालिटी के अंदर हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमें यही कहा गया है कि क्योंकि रियल नंबर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो आपने ये मेंशन लाजमी करना है कि A, B और C आपके पास कोई भी 3 नंबर हैं और वो बिलोंग्स करते हैं R से। तो अब इसके अंदर क्या है कि A, यानी हम पहले A वाली बात करते हैं कि इसकी फर्स्ट जो है वो कंडीशन क्या हो सकती है, फिर सेकंड पे आते हैं। यानी अगर आपके पास A लेस देन B है, ठीक है, A लेस देन B है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि A प्लस C, यानी A के साथ हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, लेस देन B प्लस C होगा। जी बिल्कुल होगा। देखें A लेस देन B के है ना, तो यानी एक ही नंबर हम दोनों तरफ ऐड करें तो रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यूँ है कि एक यहाँ पर है 3, ठीक है, 3 में मैं ऐड करता हूँ 2, ठीक है। और अब ज़रा ये देखिएगा कि A जो है वो लेस देन है B के। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहूँगा, यानी B जो है वो बड़ा है तो B मैं ले लेता हूँ 5। तो मैंने यहाँ पर 2 ऐड किया है तो यहाँ पर भी मैं 2 ऐड करूँ तो आप ज़रा देखिए इसका रिज़ल्ट क्या बनता है 5 और इसका रिज़ल्ट बनता है 7। यानी कि क्या A प्लस C, यानी A में एक नंबर ऐड कर रहे हैं लेस देन B में एक नंबर ऐड कर रहे हैं वही सेम। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ये सेम रहेगा, यानी A लेस देन B ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि A प्लस C यानी एक ही नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो नंबर ऐड होने के बाद वो ग्रेटर में चेंज नहीं होगा, उसका रिजल्ट सेम लेस देन में ही चलेगा। यानी कि अगर आप एक A लेस देन B है, दोनों तरफ एक ही नंबर को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। ये हमें कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमें कहती है, अभी हमारे पास जो टॉपिक है दूसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है इनइक्वालिटी से रिलेटेड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी यही है, A, B, C बिलोंग्स करते हैं R से, ठीक है। तो हम यानी इसको कह रहे हैं कि एंड C जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन है। तो देन यानी क्या पॉसिबिलिटी या क्या रिलेशन बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, A, B, C 3 नंबर है रियल नंबर से, लेकिन कंडीशन क्या है, C ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि अगर C ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो फिर रिज़ल्ट दोनों तरफ ही 0 हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप दोनों तरफ जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिज़ल्ट दोनों तरफ 0 कर देगा। तो इसका मतलब है C जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि अगर आपके पास A ग्रेटर देन B है, ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि A ग्रेटर देन B है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसका मतलब है A जो है वो A को C से हम मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट जो है वो ग्रेटर देन ही होगा किसके, BC के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ही नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, यानी मैं यूँ कहूँ कि एक तरफ आपके पास 7 है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास, क्योंकि ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम 9 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन ये बनेगा कि यानी कि ये A जो है वो ग्रेटर देन B के है,
हाँ, इसको यूँ कर लें कि हम इसको चेंज कर लेते हैं कि 7 है, 7 ग्रेटर देन, यानी इसको हम 4 कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 4 कर देते हैं इसको। अब देखें, एक ही नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा? 7 × 3 21, 4 × 3 12। तो यानी रिलेशन क्या बन रहा है? ग्रेटर देन। यानी कि आपके पास एक नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो तो उसका रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रेटर में ही रहेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन में a ग्रेटर देन b है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही रहेगा स्टूडेंट। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट इसी की ये a है, a पार्ट यानी ग्रेटर के हिसाब से है। यही चीज़ लेस के हिसाब से है। अगर लेस के हिसाब से हम बात करें तो अगर आपके पास a लेस देन b है, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट a मल्टीप्लाई c लेस देन होगा b मल्टीप्लाई c के स्टूडेंट। ये हमें जो है वो कहती है। ठीक है, यानी लेकिन इसमें c जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर ये कंडीशन है कि c जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन जहन में रखिएगा स्टूडेंट, c जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। यानी अब इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपके पास जो है a लेस देन b है, अगेन आई एम रिपीटिंग, a लेस देन b है, तो इसका मतलब ये होगा कि AC, ठीक है, AC जो है वो ग्रेटर होगा BC के। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप ये ध्यान में रखिएगा कि C जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। जब से C लेस देन 0 होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी स्टूडेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, ये नंबर 5 है, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं a और b, बिलोंग्स करते हैं R से, ठीक है, यानी आपके पास रिलेशन क्या होगा कि अगर आपके पास 1/a है, ठीक है, यानी कि a लेस देन b है, ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, इफ़ a लेस देन b, ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, रियल नंबर के लिहाज से a जो है वो लेस देन b है, तो 1/a ग्रेटर होगा 1/b से। यानी अगर आप 1/a यानी कोई नंबर है उसको आप डिवाइड करें तो उसका रिज़ल्ट हो ग्रेटर आएगा 1/b से, जब कंडीशन हो a लेस देन b। इसको यूँ समझ लें कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि a बराबर है 2 के, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बन गई? 1/a बन गई। और मैं कहता हूँ b बराबर है 3 के, ठीक है, तो इसका दूसरी कंडीशन बन गई 1/b। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 का जो रिज़ल्ट होगा वो ग्रेटर होगा 1/3 के रिज़ल्ट से। ये हमें प्रॉपर्टी कहती है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर आपके पास a लेस देन b है, तो a लेस देन b है, ठीक है, और a और b जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो इसका मतलब है 1/a का जो रिज़ल्ट है वो ग्रेटर होगा 1/b के। आप 1/2 को डिवाइड करें और 1/3 को डिवाइड करें, आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, यानी कि ये इससे बड़ा ही होगा। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी के लिहाज से। इनइक्वालिटी के लिहाज से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कौन सी है उसके ऊपर बात करते हैं, नंबर 6। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में हमारे पास कुछ चार मतलब कंडीशंस हैं इसके अंदर। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास a प्लस c है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो a प्लस c की जो इसका जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c। लेकिन ये किस कंडीशन में, ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि a जो है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपके पास a प्लस c है और b प्लस c है, यानी मैं यूँ कहूँ आपको कि ये कंडीशन यानी a और b जो है वो बड़े होने चाहिए, यानी a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। यूँ समझ लें कि ये 7 है और ये 7 जो है वो बड़ा है
5 से, ठीक है। ये ए हो गया आपका, ये हो गया बी। तो हम इसमें एक नंबर ऐड करते हैं कोई भी, 7 + 3 कर लेते हैं दोनों तरफ, 5 + 3। ज़रा चेक करिए 7 + 3 क्या बनता है 10, और 5 + 3 कितना बनता है 8। तो क्या ये वही रिलेशन है जो ऊपर हमने बात की है? देखें, a + c > b + c इम्प्लाइज दैट, यानी इसका मतलब a > b होना चाहिए। अगर a > b होगा तो ये रिलेशन ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की फर्स्ट टाइप है। उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की सेकंड टाइप पे बात करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप हमें कहती है कि अगर आपके पास a + c है तो लेस देन होगा b + c के। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट, यानी क्या हो, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, a < b होना चाहिए, इस कंडीशन में हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल पे, तो अगर मैं ये कहूँ, देखें a < b की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 3, a की वैल्यू 3 लेता हूँ, ठीक है, यानी a = 3, और b लेता हूँ मैं 5, ठीक है स्टूडेंट। a हमने लिया 3, b लिया 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, ठीक है जी, < 5। अब कोई नंबर ऐड करें आप, अब हम कोई नंबर ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे 8 हमने ऐड किया, 8 दोनों तरफ हमने 8 ऐड किया स्टूडेंट। 8 हमने लेफ़्ट पे भी ऐड किया, 8 हमने राइट पे भी ऐड किया, तो क्या रिज़ल्ट ये सेम रहेगा, मतलब ये लेस ही रहेगा। तो 3 + 8 कितना बनता है 11, < 5 + 8 बनता है 13। तो आप ज़रा देखें, क्या ये वही बात है जो हमने ऊपर कही है? देखें सुने, a + c लेस देन होगा b + c के। व्हाट कंडीशन? कंडीशन इज़ a < b होना चाहिए, इस कंडीशन। तो इस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट ये देखें आप, ये प्रॉपर्टी जो है वो 11 < 13 किस कंडीशन में, आप ज़रा देखें प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, यानी इसकी टाइप है ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की, कि अगर a + c < b + c है तो a होगा b के, ठीक है, a क्या होगा b के। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम a 3 लेते हैं और b 5 लेते हैं, तो 3 + 8 और 5 + 8, यानी दोनों का रिलेशन क्या हुआ आपके पास, देखें ये लेस देन में ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ये इसका एक और मतलब भी हो सकता है, क्योंकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में आपने देखें ये जो 8 है ना, ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है, यानी कि कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट वही बनेगा। यानी अगर हम कहें कि इस 8 को अगर हम दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, यानी 8 यूँ कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा तो वो बनेगा 3 < 5, यानी a < b। दूसरे मतलब में ये बनेगा a < b। तो यानी इसकी दोनों पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कोई नंबर ऐड करें तब, यानी तब भी वो रिलेशन लेस देन रहेगा, अगर उन दोनों तरफ से उस सेम नंबर को कट कर दें तब भी रिलेशन सेम ही रहेगा, यानी लेस देन ही रहेगा। इसकी थर्ड टाइप पर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यूँ समझ लें कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव की, ये एडिशन के हिसाब से थी, ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एडिशन के हिसाब से थी। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की, वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से AC, ठीक है, ग्रेटर देन है BC के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो ग्रेटर है B के, ठीक है। वेयर, कंडीशन ये है कि वेयर C जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास A और C का प्रोडक्ट ग्रेटर देन BC का है तो ये इस कंडीशन के अंदर होगा, अदरवाइज़ नहीं। और C कैंसिल होगा तब भी यही बनेगा रिलेशन। अगर आप C दोनों तरफ डिवाइड कर दें C से, तो आपके पास रिज़ल्ट A ग्रेटर देन B ही होगा। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो मैं एक तरफ लेता हूँ 9, ठीक है, और दूसरी तरफ लेता हूँ मैं 7, ठीक है। यहाँ एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेटर देन यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 18 और 7 × 14। क्या ये वही रिलेशन बन रहा है जिसकी हम ऊपर बात कर रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि 7 × 2 है, ठीक है, 9 × 2 है और 7 × 2 है, तो हम 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड करें देखें तो क्या बनेगा, 9 ग्रेटर देन 7 ही बनेगा। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि यानी सेम नंबर को आप डिवाइड करें तब भी आपका रिज़ल्ट सेम आएगा, और अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी आपका रिज़ल्ट ग्रेटर में ही आएगा। इसकी अब लेस देन में, अब इसकी यही मतलब कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन लेस देन में है, फोर्थ टाइप है इसकी, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखें
अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ केस की तरफ, यानी ठीक है फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हमें इसके जो है वो टाइप है कैंसिलेशन की, इसके ऊपर बात करते हैं। AC ठीक है लेस देन है BC के, इम्प्लाइज दैट इसका मतलब ये हुआ A लेस देन B, वेयर किस कंडीशन, वेयर C ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। आई एम रिपीटिंग इट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास A लेस देन B है, यानी A लेस देन B का मतलब है कि अगर मैं A की वैल्यू लूँ 5 और B की वैल्यू लूँ 9, ठीक है, तो A लेस यानी अगर मैं इसको यूँ समझ लें कि अगर मैं दोनों तरफ एक ही नंबर मल्टीप्लाई करूँ यानी 2 और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो लेस ही रहेगा। कैसे, 5 to the 10 लेस देन 9 to the 18। क्या ये वही बात है जो ऊपर कही जा रही है? कह रहा है कि एक नंबर है C यानी A लेस देन B है, तो हमने एक थर्ड नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो रिलेशन लेस देन ही रहेगा। लेकिन उसके बाद ये ध्यान में रखें, अगर हम कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हम इस 2 को दोनों तरफ डिवाइड करके ख़त्म करें तो हमारे पास रिलेशन यही बनेगा सेम। यानी कि मैं ये कहूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लेस देन 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड करें यानी कि ये कैंसिल ये भी कैंसिल, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया आपके पास 9, यानी कि यही सेम कंडीशन आ रही है बार बार आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स ऑफ इक्वलिटी हमने पढ़ा, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स हमने स्टडी किया और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमने स्टडी किया आज के लेक्चर में। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.2। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना है, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बाद आपको 1.2 क्लियर समझ आएगी। 1.2 के क्वेश्चन सारे के सारे जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हैं, तो काइंडली इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर पढ़िए, इन ज़रूर देखिए, तब जाके आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ आएगी, अदरवाइज़ एक्सरसाइज 1.2 आपको समझ में नहीं आएगी। तो काइंडली इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको क्लियर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे और बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़। ओके, सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और आप अपनी जो है वो स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।